बहुत समय पहले की बात है। एक साधारण से गांव में एक दंपति रहते थे। पत्नी गर्भवती थी, पर उसे एक अजीब सी चीज खाने की तीव्र इच्छा हुई, जादूगरनी के बगीचे की रैपंजल घास। पति ने पत्नी के लिए चुपचाप बगीचे से वो घास चुरा ली, लेकिन तभी सामने आ गई जादूगरनी। वो गुस्से से बोली, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, तुम्हारा बच्चा अब मेरा होगा। कुछ महीनों बाद बच्ची जन्मी और वादा निभाते हुए जादूगरनी ने उसे ले लिया। उसने बच्ची का नाम रखा रैपंजल। मासूम, प्यारी और सुनहरी बालों वाली रैपंजल। रैपंजल को एक ऊंचे टॉवर में बंद कर दिया गया, जहां न दरवाजा था न सीढ़ियां, बस एक छोटी सी खिड़की थी जहां से वो बाहर की दुनिया को देख सकती थी। हर दिन जादूगरनी आती और कहती, रैपंजल रैपंजल अपनी चोटी नीचे लटकाओ, और रैपंजल अपनी लंबी सुनहरी चोटी खिड़की से नीचे छोड़ देती। समय बीतता गया। रैपंजल बड़ी हो गई, पर अकेलेपन में खोई रहती थी। वो घंटों खिड़की से बाहर झांकती, सपने देखती, एक आजाद दुनिया के। एक दिन एक राजकुमार उस जंगल से गुजरा। जब उसने रैपंजल की मधुर आवाज सुनी, वो मंत्रमुग्ध हो गया और उस टॉवर तक पहुंच गया। उसने सुना था जादूगरनी को कहते, रैपंजल चोटी नीचे करो। अगले दिन उसने भी वही कहा और रैपंजल ने अपनी चोटी नीचे छोड़ दी। राजकुमार ऊपर चढ़ आया। जब पहली बार दोनों की नजरें मिली, दिल धड़क उठे। रोज मिलने लगे और एक दिन उन्होंने सोचा, अब हम भाग चलते हैं और एक नई जिंदगी शुरू करें। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जादूगरनी को सब पता चल गया। उसने रैपंजल की चोटी काट दी और उसे दूर रेगिस्तान में फेंक दिया। जब राजकुमार फिर आया तो जादूगरनी ने उसे धोखा देकर नीचे गिरा दिया। कांटों में गिरने से उसकी आंखें चली गईं और वो अंधा हो गया। वो महीनों रेगिस्तान में भटकता रहा। फिर एक दिन रैपंजल की आवाज सुनाई दी। वो आवाज उसकी रोशनी बन गई। रैपंजल के आंसू उसकी आंखों पर गिरे और चमत्कार, उसे फिर से दिखने लगा। दोनों गले मिले और सदा के लिए एक हो गए।